Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज 2026 साल का पहला दिन एंड ट्रेडिंग आज कैसे रही तो आइए चार्ट्स पे देखते हैं। सबसे पहले आपको समझ में आया रहेगा कि पूरे दिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट साइड ट्रेंड में ही था एंड ऐसे साइड ट्रेंड में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एग्रीड। एंड हमने क्या किया तो हमने एक ये वाला मूव कैप्चर किया, बाद में यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए, ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही रहे। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये ऐप में किया था, तो अगर ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि नए साल पहले दिन सबसे इंपॉर्टेंट काम करना कि टीजी लेवल ऐप इंस्टॉल करना। ये ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटी सबके अपडेट्स मिलते हैं। एट द सेम टाइम ज़बरदस्त कस्टमर सपोर्ट, मिड लेवल मार्केट अपडेट, यानी कि विद इन मार्केट आवर्स 12 या 1 बजे कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये सब कुछ आपको ऐप में अपडेट हो जाता है। फंटास्टिक एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे एनालिसिस। और अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो और ऐप को फॉलो करते हो तो हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड आपको टोटली फ्री मिलते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो इसके लिए ये ऐप हर दिन आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। एंड अगर आप स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइंट होते हो तो जब भी हम ट्रेड देते हैं तो आपको सबसे पहले अलर्ट मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आप बिना डिस्टर्ब हुए, बिना मार्केट देखे, जब भी सिर्फ अलर्ट आता है तभी भी आप ट्रेड ले सकते हो। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आज आपका दिन कैसे था मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट था और मुझे पता है कि जब भी साइडवेज मार्केट रहता है तो ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत आती है, बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। बट क्या ये अब साइडवेज के बाद मार्केट गिरने वाला है या ऊपर जाने वाला है? अगर आपको इसका एनालिसिस करना चाहते हो तो थोड़ा समय के लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में आज मैं एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है कि आपने देखा रहेगा आईटीसी आज कम से कम 8 या 9% गिरा। तो क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि टोबैको सेक्टर स्टॉक्स फेल शार्पली आफ्टर द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ न्यू एक्साइज ड्यूटी ऑन सिगरेट इफेक्टिव ऑन February 1st। तो जैसे ही ये न्यू एक्साइज ड्यूटी लग गई तो गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी दनादन गिर गए। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली इनके प्रॉफिट मार्जिन इफेक्ट होते हैं। लोग कभी कभी डिसाइड करते हैं कि छोड़ो यार, इतनी महंगी सिगरेट कौन पिएगा। ऑफकोर्स बीड़ी नहीं पी सकते, बट स्टिल आई थिंक इफेक्ट पड़ता है। ऐसे नहीं है कि इफेक्ट नहीं गिरता है, और यही इसका रीज़न है कि आईटीसी डाउन है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आरबीआई ने कही है कि आरबीआई हैज़ वार्न्ड अनसेक्योर्ड रिटेल लोन। यानी कि आपने देखा रहेगा कि आप कोई भी मीन्स शॉपिंग मॉल में जाओ या मोबाइल एक्सेसरी के यहाँ पे जाओ या छोटे से छोटे चीज़, इनफैक्ट शर्ट के लिए भी अगर आप देखोगे या पैंट के लिए भी अगर आप देखोगे तो आज लोग ईएमआई पे ले रहे हैं। एंड आरबीआई ने क्या वार्न किया है कि देयर इज अ लोन स्लीपेजेस rising especially in private bank with 76% of such slippages from them versus 16% from PSB banks। तो प्राइवेट बैंक्स जो ये अनसिक्योर्ड लोन दे रही है, फिर छोटे छोटे चीज़ों के लिए क्यों ना हो, उसमें स्लिपेज ज़्यादा हो रहा है और कंपेयर टू पब्लिक बैंक। और अनसिक्योर्ड लोन नाउ अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ टोटल रिटेन स्लिपेजेस। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन है, ये रिटेल लोन्स जो हम दे रहे हैं कॉर्पोरेट के लिए नहीं, छोटे मीन्स आम आदमियों के लिए, इसमें ये 53% ऑफ द टोटल लोन काउंट हो रहा है और स्लिपेज इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसके लिए प्राइवेट बैंक्स में प्रॉफिटेबिलिटी का इशू हो सकता है कंपेयर टू पीयूएसबी बैंक्स, एंड यही आरबीआई ने वार्न किया है। अब थोड़ा सा देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग में। यहाँ पे आप वापस देख सकते हो दनादन बाइंग की थी 31st को, 3,500 करोड़ बेचा था डीआईआई ने, सॉरी एफआईआई ने,
और DII ने उसके टक्कर में ऑलमोस्ट डबल बाय किए थे एंड यही रीज़न है कि मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, आज 3 बजे क्या खड़ा हुआ ओपन इंटरेस्ट था। 26,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और 26,100 अब दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने आया है और आप देखोगे 26,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके भी दिख रहा है। तो मेजॉरिटी गेम अब यहाँ पे होने वाला है और इसे हम कैसे हैंडल करेंगे थोड़े समय के बाद मैं बताऊंगा। 3 स्टॉक्स जिसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो ये देख लेते हैं कौन से 3 स्टॉक्स है। इटर्नल यानी कि जोमैटो, साइएंट और JSW स्टील। अब आइए देखते हैं पहले मार्केट क्या आपसे बातें करना चाहता है। तो सबसे पहले ये 15 मिनट्स का चार्ट है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये सभी गैप्स मार्केट ने ऑलमोस्ट भर के निकाले, राइट। अब ये वाला गैप डेफिनेटली बाकी है बट मुझे लगता है ये किसी और दिन मार्केट भरेगा, फिलहाल मार्केट का मूड नहीं है ये गैप भरने का। अब थोड़ा सा ये सिमेट्री समझ लो या ये स्ट्रक्चर समझ लो, ये जोन रेजिस्टेंस का है, राइट। ये कौन सा जोन है? 26,240। ये लास्ट टाइम भी बहुत तकलीफ दिया था ये जोन ने, क्योंकि ये साइड पे 26,200 का रेजिस्टेंस था, अगर आपको याद रहेगा तो। अब इस बार क्या हो रहा है? तो इस बार वापस मार्केट वही जोन से, अगर आप देखोगे 26,200, एग्जैक्टली 26,200 पे आके मार्केट ठहर गया है, राइट। अब कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है, सिर्फ मैं इतना ही जानता हूं ये पूरे इसमें कि अब मैं इस सिचुएशन को कैसे टैकल करूंगा, मैं ये आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। यहां पे मेरा पिछला, मैं कलर भी दूसरा यूज करूंगा, ये मेरा बाइंग जोन था, ओके। ये मेरा सेलिंग जोन था, फैंटास्टिक। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहां पे अभी तक पूरा सेल आउट नहीं हुआ है। यहां पे अगर सेल आउट किसे कहते हैं या मार्केट में बड़ा सेल आउट हो गया है, ये कंसेप्ट कहां पे होता है? जब कोई तो भी, मैं ड्रॉ करके आपको ठीक से समझाता हूं कि एक ब्रेकआउट होता है, राइट। ब्रेकआउट होता है यानी कि यहां पे अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा और इसके बाद अगर मार्केट वापस नीचे चला गया तो इसे हम फेक ब्रेकआउट या सेल आउट भी कहेंगे। और मोस्टली देखा गया है फिर मार्केट कहां पे आके रुकता है? तो पिछले बाइंग जोन पे। तो ये क्या आपको पता था, नहीं पता था कि मार्केट कैसे ऑपरेट होता है? सिंपल मार्केट के स्ट्रक्चर से मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे सब हर दिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ जो आप स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, आप कमोडिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट ब्रेकआउट या ये फेलियर ऑफ ब्रेकआउट या सेल ऑफ का कंसेप्ट मालूम था? नहीं मालूम था? मुझे कमेंट करके लिखना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट है और ऐसे ही बहुत ही सिस्टमैटिकली चीज़ सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको झट से झट चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर एक बात तो क्लियर है कि अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, राइट। ब्रेकआउट किधर हुआ है? ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अभी तक मार्केट का रिजल्ट नहीं लगा है, यानी कि ये जोन पे अगर ब्रेकआउट होता डेंजरस था। अगर आपके जो भी क्लासेस है, अगर उसमें आपको समझाया रहेगा कि यहाँ पे डाल के ब्रेकआउट ये करो, तो ये गलत है, राइट। क्योंकि थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस ब्रेकआउट पे आके अटक गया तो क्या करेंगे? तो एक्चुअल जो इसका ब्रेकआउट है वो ये पॉइंट है। तो यहां पे क्या चल रहा है? तो यहां पे चल रहा है कॉम्प्रेशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बट ऑब्वियसली यहां पे एनर्जी जमा हो रही है, यहाँ पे पूरा जो आगे मार्केट को तोड़ के ऊपर जाना है उसकी लड़ाई की तैयारी हो रही है।
और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये लड़ाई अजीब है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या होगा कि बायर्स हार जाएंगे। जिस तरीके से नॉर्मल कंसेप्ट है, बायर्स हार जाएंगे, बायर्स नीचे आ जाएंगे। कहाँ तक नीचे आएंगे? 26,100 के आसपास। और यहां से जब बायर्स ऊपर जाएंगे तो इस बार 26,200 भी टूटेगा, 26,300 भी टूटेगा। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 26,100 के आसपास मार्केट को आना चाहिए, क्योंकि एक तो है ये कॉम्प्रेशन, फैंटास्टिक कॉम्प्रेशन और एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब अलग अलग नाम है, बट कॉम्प्रेशन का मतलब ही ये है कि छोटे रेंज में मार्केट बहुत ज़्यादा बाय सेल हो रहा है, घुटन सी होती है मार्केट को, और एक बारी वो फट जाता है तो बहुत बड़ा मुंह आता है। अब यहाँ पे एक तो है ये कॉम्प्रेशन, राइट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये कॉम्प्रेशन का अगर यहाँ पे ही ऐसे ब्रेकआउट हो गया ना तो बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? बट ऑब्वियसली क्योंकि अगर आपको किसको मारना है तो आप नजदीक से नहीं मार सकते, आपको हाथ थोड़ा सा दूर लेके मारना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही अगर ये मार्केट को तोड़ना है ये सब चीज, तो पहले सेलर्स को मार्केट को खत्म करना पड़ेगा। सेलर्स खत्म हो गए कैसे पता चलेगा? दो चीज है जहां पे हम गलती करते हैं। सेलर्स खत्म हुए हैं ये तभी ही पता चलेगा दो चीज पे। एक, समझो यहां पे सेलिंग किया, सेलिंग किया, सेलिंग किया, सेलिंग किया, सेलिंग किया, राइट। अब जब मेन सेलिंग की बारी आई तब सेलर्स आगे जा ही नहीं पाए, सब करके ऊपर आ गया। तो ये एक पॉइंट है जहां पे हमें पता चलता है कि सेलर्स खत्म हुए हैं। वैसे ही अब अगर आप देखोगे तो एक नया जोन बना है, राइट। और ये सब जो चीज है आपको क्या क्या ये चीज कोई बुक में पढ़ी थी या किसी ने आपको पहले सिखाया था या कोई और चैनल पे आपने देखा था? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आज तक आपको ये कैसे टेस्ट करते हैं कि सेलर्स खत्म हुआ है कि नहीं, ये किसी ने बताया रहेगा डिटेल में। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक्चुअली पहले जो भी सेलर्स है अगर वो नीचे लेके आए मार्केट को, फंटास्टिक, यानी कि एक तो पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, ये कंसोलिडेशन वाले नहीं। ये जो मार्केट मूवर्स रहते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशन लेवल के सेलर्स है, ये मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये सुस्टेन नहीं हो रहा है सेल आउट। और जब ये मार्केट ऊपर जाएगा 26,100 के आसपास, जहां पे पूरा लोडेड रहेगा विथ कॉल्स, यानी कि जो मार्केट मेकर्स है जितना कॉल खरीदना था वो खरीद लेंगे, और फिर ये जब ऊपर जाएगा तब 26,200 भी तोड़ेगा और 26,300 भी तोड़ेगा। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको ठीक से समझ में आ रहा है? ये होने के चांसेस, मैं ऐसे नहीं कहता हूं 100% है, ये होने के चांसेस 80% है। और एक चांस है मार्केट का जो कि मे बी मार्केट वापस 26,200 को गैप अप होगा। यहां पे गैप हुआ जो कि एक्सट्रीम बुलिशनेस है, थोड़ा नीचे आ गया, वापस चला गया, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या है, अगर आप देखोगे ना, मैं आज कॉल साइड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, मुझे पुट साइड पे इतनी ज्यादा परवाह नहीं है। तो केस 1 क्या है कॉल साइड के लिए, नोट कर लेना। 26,100 के पास 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग टारगेट है 26,200 और 26,300। तो ये है टारगेट केस 1 का। क्यों ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि थोड़ा सा मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा, तो यहां पे अगर आपको कहीं पे भी ग्रीन कैंडल दिखती होगी तो आप बाय कर सकते हो। अब दूसरा केस क्या है जो गैप अप का है, केस 2, जहां पे 26,220 तक आ गया, राइट। 26,000 मीन्स समझो 26,220 पे गैप अप हो गया, बट आपको तभी नहीं लेना है
आपको समवेयर अबाउट 26,190 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और अब आपका टारगेट रहेगा 26,300। तो ये रहे दो कॉल साइड के लेवल्स। आपको स्टॉप लॉस के बारे में तो मालूम ही है कि जो ग्रीन कैंडल से मार्केट टूटता है उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हो। तो स्टॉप लॉस मैं बार बार समझाऊंगा नहीं यहाँ पे, बट स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और मैं पुट के बारे में अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं पुट कहाँ पे लूंगा, तो बट ऑब्वियसली मैं पुट लूंगा 25,960 के नीचे, जहां पे मेरा टारगेट रहेगा 25,880। अगर आप देखोगे पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल। अगर ये आ गया तो सब बजट रैली और ये सब पूरा खत्म हो गया, वापस मार्केट एक गोता लगा के फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो मोस्टली मैं ये पार्ट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हूँ फिलहाल के लिए। मैं ज़्यादा जो ऐसा मुंह आने वाला है या फिर ऐसा मुंह आने वाला है, ये चीज़ में मैं ज़्यादा फोकस हूँ। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी, वाव, फैंटास्टिक। कल का दिन आपको कैसे लगा, क्या लगा, कल का एनालिसिस मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि वापस लेवल्स वही रहेंगे। 59,800 के ऊपर 200 पॉइंट्स, 59,500 के नीचे 150 पॉइंट्स। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल सेंसेक्स देख लेते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो पूरा खिचड़ी है आज। और आज आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे लगी, क्या लगी, ये भी करना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे कुछ ट्रेड करना। तो कैसे ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 84,900 के नीचे स्ट्रेट अवे 84,600, थोड़ा सा मिसमैच रहेगा लेवल्स का। और 85 के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 85 के से अगर अब मार्केट ऊपर आया तो 85,400 भी आएगा और 85,800 भी आएगा, या फिर 85,500। ये हमारा केस 2 हो गया। तो ये रहे सेंसेक्स के लेवल। आप देख सकते हो नीचे पुट की साइड, कॉल की साइड सुपर डुपर रैली 85 के यहाँ से आ सकती है। 800 पॉइंट्स पूरे आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर गैप अप हुआ तो 85,800, 85,500। अब तीन स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करने वाला हूं। इटर्नल वीक है, नहीं सस्टेन होगा, थोड़ा सा रुलाएगा, ये सही नहीं चल रहा है, तो मोस्टली थोड़ा सा टाइम लेगा। तो 200 भी आ सकता है, थोड़ा सा संभल के रहना। साइंट एंड JSW स्टील। ओके, JSW स्टील, यस, अच्छी खासी रैली आने के चांसेस है, क्योंकि न्यूज़ भी थी, आप देख सकते हो। तो JSW स्टील पे ध्यान रखना। एंड साइंट जो है वीक है, बट यहाँ से ही बहुत जल्द आपको एक अच्छी खासा मूव दिख सकता है। तो साइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि चांसेस है कि कुछ समय बाद एक अच्छी मूव आ सकती है। फिलहाल के लिए पूरा डेड है, बट जैसे RVNL में हुआ था वैसे साइंट में होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो।